महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले डिप्टी सीएम शिंदे के पास वाले शहरी विकास विभाग पर लगाम लगाने का निर्णय किया। सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि अब शहरी विकास विभाग को अपनी सभी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। शिंदे जो भी निर्णय लेंगे वो देवेंद्र फडणवीस ही अप्रूव करेंगे। फडणवीस के इस कदम का उद्देश्य महायुति सरकार के तीनों गठबंधन सहयोगियों बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के बीच निधि का बराबर बंटवारा करना है। मैंने बोला ना, सब कुछ ठीक ठाक है, डोंट वरी। क्या महायुति में बीजेपी और शिवसेना के बीच सब ठीक चल रहा है? क्या फडणवीस और शिंदे के बीच कोई टेंशन चल रही है? अभी तक विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि महायुति सरकार में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस लगातार शिवसेना कोटे के मंत्रियों के विभाग पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कभी वो मंत्रियों को पीएस और ओएसडी रखने पर रोक देते हैं, तो अब सीएम फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शहरी विकास विभाग पर लगाम लगाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे भारी भरकम खर्च पर अंकुश लगाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार अब सभी परियोजनाओं की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य होगी। आगामी नगर निगम चुनावों से पहले सरकार ने पिछले हफ्ते पूरक मांगों के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 989 करोड़ रुपए और विशेष परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। आरोप है कि शहरी विकास विभाग दूसरे दलों से आए पूर्व नगर सेवकों को भारी निधि दे रहा है और शिवसेना प्रधान नगर निगमों को तरजीह दे रहा है, जबकि बीजेपी और एनसीपी के प्रभुत्व वाले नगर निगमों को कम निधि मिलने की शिकायतें विधानसभा सत्र के दौरान इन दलों के विधायकों ने भी की थी। मुख्यमंत्री के इस कदम का मकसद गठबंधन के तीनों सहयोगियों के बीच निधि का समान वितरण सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल के दौरान शहरी विकास विभाग ने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर श्रम साफल्य आवास योजना, नगरोत्थान अभियान और अमृत अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से संबद्ध विधायकों और नगर सेवकों को भारी मात्रा में निधि आवंटित की थी। हाल ही में मीरा भायंदर नगर निगम ने कचरे के डिब्बे खरीदने के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई थी। इस मुद्दे के सामने आने के बाद सरकार ने हस्तक्षेप कर निविदा प्रक्रिया को रोक दिया था। अब सियासी गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐसे फैसले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए ले रहे हैं। इस विवाद पर शिंदे की शिवसेना कोटे से मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सरकार में ऑल इज वेल है। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों दलों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हमारे बीच कोई विवाद नहीं। सर, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से लगातार विवाद होते हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, फिर से एक बार कहा जा रहा है कि नगर विकास मंत्रालय को कंट्रोल करने के लिए। मैंने बोला ना, सब कुछ ठीक ठाक है, डोंट वरी। मैंने बोला ना, सब कुछ ठीक ठाक है, डोंट वरी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान इस सवाल से असहज दिखे और मुस्कुराकर मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। धंधा है बहुत। मुख्यमंत्री के इस फरमान के बाद महाराष्ट्र में अब शिवसेना और बीजेपी में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे से बढ़ती नजदीकियां और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के विभागों पर पैनी नजर। महाराष्ट्र की राजनीति क्या फिर एक बार नया मोड़ लेने जा रही है? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है, क्योंकि अब आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस सभी खर्चों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।